हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी फेवरेट रीडिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड में लास्ट में मैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेती हूँ, तो इसे हम रख देते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लाइफ में आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड, जो कि आपने सोचा भी ना हो, वैसा क्या आपके साथ हो सकता है। और महादेव की इच्छा से सब अच्छा ही होगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको अपने परिवार को सतर्क रखने की ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अरे सन का कार्ड है। जय हो सूर्य देवता, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा उनके लिए, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। प्लीज़ गाइड करें। शुरू करते हैं। हर बार की तरह एक ही शफल करती हूँ मैं, चाहे एक कार्ड आए चाहे 10 आए। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। एक कार्ड शायद और आया है, चेक कर लेते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड। ये पहले भी आ रहा था बट मैंने नहीं लिया था, तो बॉटम ऑफ द डेक को यहाँ रख देते हैं। सो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हैंग्डमैन का है, तो पहले इसे ही एक्सप्लेन करते हैं। हैंग्डमैन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप किसी सिचुएशन में अटका हुआ फील कर सकते हैं। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करें किसी बात को लेकर, या तो अपने लव लाइफ को लेकर, या तो अपने रिलेशनशिप को लेकर, या तो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, या तो बच्चों की एजुकेशन को लेकर, या बच्चों के करियर को लेकर, या अपने करियर को लेकर, या अपने फाइनेंसेस को लेकर। कुछ न कुछ लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मे बी आपका नेचर ना हो, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग करनी हो। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है किसी सिचुएशन में आप स्टक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ। कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। आप में से ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, मैनिफेस्ट कर रहे हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हों, टेलीपैथी यूज़ कर रहे हों, तो ये भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। फिर हमारे पास सेकंड कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। धोखा मिल सकता है किसी से। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई आपका दिल तोड़ सकता है, किसी से आपको उम्मीद हो वो आपकी उम्मीद तोड़ सकता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे लव लाइफ में हो। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन में आप अटका हुआ, बंधा हुआ फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का केस भी पॉसिबल है। कुछ लोगों से रेजोनेट कर भी सकता है कि किसी तरह का केस हो जाए और आपको लीगल चक्कर काटने पड़े, या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील करें, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप करना बहुत कुछ चाहते होंगे आने वाले हफ्ते में। बहुत टाइम से आपने प्लानिंग कर रखा होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। ये वाली एनर्जी भी आने वाले वीक में दिख रही है। फिर है 9 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। आपकी कोई इच्छा पूरी होते हुए दिख रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। विशेस आपकी होंगी। हो सकता है आपने कार डिमांड करी हो, बाइक डिमांड करी हो, मोबाइल डिमांड करी हो, या आपकी विश हो आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट। तो आपकी कोई ना कोई विश जो भी आपने मांग रखी है या सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि कुछ नया, कुछ क्रिएटिव आप शुरू कर सकते हैं। या तो अपने रिलेशनशिप को लेकर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। हो सकता है अभी तक आप सिंगल हों और आप किसी की तरफ प्रपोजल देने की सोच रहे हैं, या तो कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर गाइडेंस है। साथ ही साथ करियर में हो सकता है कोई नई जॉब ज्वाइन करे या नया बिजनेस शुरू करे। कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लाइफ में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी की तरफ आपका दिल बहुत ज़्यादा झुकाव फील कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, बट उनकी तरफ से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, आप किसी क्रश को ले लीजिए या मे बी आप किसी से लव करते हैं बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वन साइडेड लव है, तो उनकी तरफ से रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा एंट्री कर सकता है जैसा आप चाहते थे अपने लाइफ में, उसका लुक, उसका हाइट, उसका ऑरा, आपको मतलब बिल्कुल वैसा ही पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए ऐसा जो कि आपको पसंद आ जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप में से कई लोगों की जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है और आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, आपकी जॉब लगने के चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ कोई हायर अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है, मैनेजरियल पोजीशन, टीम लीडर पोजीशन या सीईओ, कोई हायर पोजीशन आपको मिलते हुए दिख रही है। जॉब के वे में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देन हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड से या वाइफ से आपका झगड़ा हो सकता है आने वाले वीक में। क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कोई आपसे स्ट्रिक्ट या रूड बिहेव कर सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई हैं जो कि कपल आया है। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कपल में डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यहाँ भी कपल आया है, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तो वही है, अगर आप के लाइफ में जो मैंने बताया तो हो सकता है कोई मेल या कोई फीमेल आपके लाइफ में एंट्री करे। और ये जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हों। तो मैरिड लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है या आपके पेरेंट्स के बीच में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, किसी पॉइंट को लेकर झगड़ा हो सकता है और आप उसे सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आएंगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ निकल कर आई है। साथ ही साथ यहाँ पे कपल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो इसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा सतर्क रहें। हो सकता है आपको उनकी कोई बात या उनको आपकी कोई बात बुरी लगे और आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पर तीसरा मैसेज ये भी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो सिंगल पेरेंट हैं या डिवोर्सी हैं या विडोअर हैं तो या विडो हैं। तो इस तरह के अगर आप में से कोई लोग हैं जिनके साथ कोई पास्ट है या कोई ट्रॉमा है, उनकी लाइफ में कोई नया बंदा एंट्री करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो चीज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है बहुत टाइम से। मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा से आप वेटिंग एनर्जी में हैं। चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेन जाने से रिलेटेड हो, वीज़ा अप्लाई किया हो या कुछ अटका पड़ा हो आपका, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली किसी की तरफ न्यू प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है या आप किसी की तरफ प्रपोज़ल देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं तो वो आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। आपकी बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर से बहुत जल्द, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं तो अपना दिमाग खुला रखें। अगर ऐसा कुछ आपने अप्लाई करा हुआ है या कोई डेट्स आने वाली हैं तो अपना वो चीज़ों को लेकर आप बहुत फोकस्ड रहें। ऐसा ना हो कि आप ये रीडिंग भी देखें और उसके बावजूद आपकी लाइफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, भगवान ने आपको कोई प्रपोज़ल दिया हो और आप मिस कर दें, या आपकी तरफ कोई ऐसा रिलेशनशिप आ रहा हो जो कि आपका डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप हो और आप उसे खो दें या मना कर दें। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स की तरफ आने वाले वीक में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स। 5 कार्ड्स।
कलेक्टिव लेवल पे जो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में होगा वो मेजर अरकाना से निकल कर आएगा। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, सेकंड कार्ड है डेथ, थर्ड कार्ड है सन, फोर्थ कार्ड है स्ट्रेंथ, और लास्ट कार्ड है एम्परर। ओके, एम्परर एंड एम्प्रेस यहाँ भी आई हैं और यहाँ से भी कपल आया है, तो डेफिनेटली कपल्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है आने वाले वीक में, चाहे आपके मॉम डैड, चाहे आप अगर आप खुद मैरिड हैं। तो यहाँ पे कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। कपल्स के बीच में यहाँ पर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो वो मान जाएंगे या तो लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा उनकी तरफ से। साथ ही साथ एम्प्रेस का कार्ड गुड न्यूज़ को दिखाता है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी या आपके फैमिली में किसी की। साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आप किसी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या प्लॉट ले सकते हैं, या घर खरीद सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मॉम डैड की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ये भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि उसके साथ ही डेथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है, आपके भगवान न करे बट कोई बुरी खबर यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है आपके अपने लाइफ में, हो सकता है किसी को आप मानते हो, किसी से आपका कुछ थोड़े ही टाइम का कनेक्शन रहा हो, बट यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी खबर आ सकती है जो कि आपको थोड़ा सा हर्ट करे। तो आपको थोड़ा अपना तो ध्यान रखना ही है, अपनी फैमिली का तो ध्यान रखना ही है, बट यहाँ पर कुछ, वैसे भी 2021 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, तो डेथ इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है किसी तरह का बदलाव आप लेकर आएँ। हो सकता है कि बदलाव आपका रूटीन हो, बदलाव आपका डाइट हो, बदलाव आपका जो पूरा दिन का आपका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहले बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते थे, अचानक से आप भोर में उठने लगे, मेडिटेशन करने लगे, या आपके अंदर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आए। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट थे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, वर्किंग हो जाएं, तो आपके अंदर भी कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। फिर सन का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में किसी तरह की अबंडेंस आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, रिलेशनशिप में आपकी तरफ एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे आपके या उनके, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स मान सकते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, लास्ट कार्ड। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी पावर में होंगे और जो भी डिसीजंस आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी में थे, कुछ मेजर डिसीजंस आप अपने लाइफ के लेंगे, जिसके लिए हो सकता है आपको कुछ रूड डिसीजंस लेने हो या परिवार के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस लेने हो, बट आप वो डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। देयर समथिंग बेटर, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आप अनएक्सपेक्टेडली किसी की मदद करें। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव हो तो। अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी। मैंने सन के कार्ड के टाइम बोला था अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब मिल सकती है, ज़्यादातर लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जॉब से रिलेटेड। अगर ट्राई किया हुआ है तो आपको कॉल आ सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। कपल्स के बीच में थोड़ा सा अनबन हो सकती है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आप लोग हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने अंदर, खुद के अंदर में भी कुछ किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो ये सब मेजर चीज़ें हैं जो आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हो सकती हैं। सो ओवर एंड ऑल बहुत स्मूथ रीडिंग है, बहुत ज़्यादा ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के लिए आप ध्यान दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।